शुरू। आज 11 जुलाई को इंडियन कॉफी हाउस वीआईपी रोड छिंदवाड़ा में आप सभी पत्रकार बंधुओं का सादर स्वागत और अभिनंदन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से ये पत्रकार वार्ता संपन्न हो रही है और आप सभी को इस बात की सूचना होगी कि कल 10 जुलाई को अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव संपन्न हुआ और जिस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा की खबरें आप सभी ने चलाया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें थी जो आप तक नहीं पहुंच पाई होगी और उन सब विषयों में आज यहां पर चर्चा करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोकतंत्र में ये चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में गांव का हर एक व्यक्ति अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को चुने। हर एक जनता जनार्दन ये चाहती है कि उसको आने वाला जो भी प्रत्याशी विधायक के रूप में उसके समक्ष आए वो ऐसा व्यक्ति हो जो उस क्षेत्र की बागडोर भली भांति ईमानदारी और कर्मठता से संभाले। लेकिन आपको इस बात की मैं सूचना देना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि कल का दिन हम लोगों ने 9 तारीख के रात 10 बजे से लेकर हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अमरवाड़ा विधानसभा के 332 बूथों में उनके गांव की बॉर्डरों में बैठकर चौकीदारी का काम किया। और वो चौकीदारी का काम इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि इतना भयानक से दारू विगत कई सालों से बढ़ रही है, लेकिन दारू जनता जनार्दन तक बाकायदा पहुंचती है और शासन प्रशासन उस चीज में कोई कार्रवाई नहीं करती है, अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वही घटना जो पुनरावृत्ति है और जम के कल का जो 10 जुलाई 2024 का अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जो संपन्न हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी शराब की बोतलें हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यही चौकीदारी करते हुए उनको पकड़ा कि उनके गांव के जो लोग हैं मतदान पूरे हौस और हवास में दे, पूरे सूझबूझ के साथ वो अपना वोट डाले। ये उनकी कोशिश रही है, लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं हम असफल हुए क्योंकि दारू फिर भी पहुंची। और कैसे पहुंची हम भी इससे जो है हम उतना समझ में नहीं आया कि कैसे पहुंच गए दारू। 4-4 पेटी दारू हमारे पास पकड़ी आज भी रखी है। हम आप समझ पत्रकारों तक पहुंचाया, आपने बड़े उसको टॉप न्यूज बनाया और हमने देखा टीवी में, लेकिन शासन प्रशासन उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी। जब हमने 10 बजे 10:30 बजे हम जब ये खबर देते हैं कि हमारे पास 4 पेटी दारू है, यहां पैसा बट रहा, उसका वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं। यहां तक कि तामिया हो या अमरवाड़ा का जो बॉर्डर है अमरवाड़ा विधानसभा का, वहां पर भी दारू बांटते हुए पकड़ाया गया। कोई खटिया में बैठ के दारू पिला रहा और बोल रहा है कि वोट डालने जाओ। तुरंत हमने सूचित करे, प्रशासन को जाना चाहिए था कि वहां दारू बट रही, उनको हम रोकें, क्योंकि हर एक मतदान केंद्र में एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी तैनात है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता दारू को जब्ती कर रहा है, प्रशासन नहीं कर रहा, तो इसमें कटाक्ष भाजपा और कांग्रेस के लोग ये कटाक्ष दे रहे हैं। भाजपा के लोगों ने कटाक्ष दिया कि झूठा आरोप। अरे भाई दारू रखी है, झूठा आरोप नहीं। झूठा आरोप तब बोलते जब हमने देखा और हम बयान दे रहे हैं, हम पकड़ के रखे हैं दारू, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब हम देखते हैं उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान आता है कि यहां पर जो है दारू गलत तरीके से बट रही है, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता तो ईमानदार है, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बाकी जिला पदाधिकारी का बयान आता है कि जी हाँ यहां दारू बट रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। आपके नहीं है, किसी दूसरे की मलाई छीन के कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बाकायदा उसको आप बोलिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दारू पकड़ी है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता सक्रिय थे। हमें तो ऐसा लगा कि जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी है वो बीजेपी का कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी जनता ने देखी कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहा था वो ये चाह रहा था कि जनता बिना नशे के वोट दे, पूरी ईमानदारी के साथ वोट दे। लेकिन प्रशासन कांग्रेस और बीजेपी की तालमेल से आज भी हमने देखा, जिस मतदान केंद्र में कल आप सभी पत्रकार बंधुओं ने बड़ी टॉप न्यूज चलाया कि इस मतदान केंद्र में बहुत जम के विवाद हुआ, उस जगह में ही था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मैं प्रत्याशी। वहां पर 100 से ज्यादा लोग वापस चले गए। उनका पैन चेक कर रहे हैं, कोई घड़ी चेक कर रहा है, या तो बोल रहे हैं तुम वोटर आईडी भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ, 4-5 आईडी। सामने इतना बड़ा फ्लैक्स लगा है, उसमें लिखा है कि कोई एक आईडी होना चाहिए, लेकिन वहां सब लेके आइए और लोग वापस जा रहे हैं। जब उनसे हमने पूछा कि भाई आप लेके क्यों नहीं आए, 3-3 चुनाव हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में जो अधिकारी आए थे उन्होंने बोले कि पर्ची से ही काम चल जाएगा अगर आपके नहीं मिल रही कागज तो।